का हमारा जो टॉपिक है वो है जब हम एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट से चार्ज लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं और किस तरह चार्ज लेना चाहिए और क्या तरीका है इसका और क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है और उसमें क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बेसिक चीज़ें क्या हैं, फिर उसके बाद आपने जब डीपली चेक करना है तो वो क्या है, और चार्ज लेने का तरीका क्या और चार्ज देने का तरीका क्या है। अगर आप डे शिफ्ट में काम करते हैं तो नाइट शिफ्ट को चार्ज किस तरह देंगे, अगर आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो डे शिफ्ट में चार्ज किस तरह देंगे, एक सिक्योरिटी गार्ड किस तरह काम करेगा, एक सुपरवाइजर किस तरह काम करेगा। आज का हमारा टॉपिक इसके ऊपर है, क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था एक अपने दोस्त के बिहाफ के ऊपर, जिसका ये क्वेश्चन था कि डे शिफ्ट को नाइट शिफ्ट के साथ कॉपरेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किस तरह की ये ड्यूटी होती है और कितना कॉपरेट ज़रूरी है और उसका लॉस कितना कंपनी को होता है जब दोनों शिफ्ट एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करती। तो उसके मतलब की आज की वीडियो है, क्योंकि चार्ज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें चीज़ें चेक करना और उसके बाद जो चीज़ मिस हो जाती है तो वो आप किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई मिस्टेक हो गई है किसी शिफ्ट में दूसरी शिफ्ट पे, किस तरह वो लोग ब्लेम करते हैं। जो ब्लेम गेम है ये जो वो बहुत ही खतरनाक होती है दोनों शिफ्टों के लिए, तो इसके ऊपर ही हमने आज बात करनी है। मेरा नाम है नदीम चट्टा और मैं 2009 से इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और ज़्यादातर अपना मैं एक्सपीरियंस ही शो करता हूँ। तो बात करने का मतलब ये है कि आपने जब चार्ज लेना है अपनी डे शिफ्ट से, अगर आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो या आप अगर नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो, डे शिफ्ट से चार्ज लेना है तो उसका प्रोसीजर क्या है और किस तरह आपने ये ड्यूटी करनी है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी के बटन को हल्का सा टच कर दो, ताकि आपका एक टच आपकी लाइफ सवारे, आपको अपने गोल की तरफ, मंजिल की तरफ, अपने ड्रीम की तरफ लेके जाए। क्योंकि जो लोग अभी फ्री हैं, अभी फ्रीलांसर वीज़े पे हैं या विजिट वीज़े पे आए हुए हैं या अपनी कंट्री में हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो डिफरेंट कंट्री से लोग दुबई में, यूएई में जॉब के लिए आना चाहते हैं, खुसूसन सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए और इवेंट सिक्योरिटी की जॉब के लिए या एज ए बाउंसर नाइट क्लब की जॉब के लिए, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म, ये चैनल बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। और ये जो चैनल है अराउंड 200 प्लस वीडियोस जो सिक्योरिटी के मतलब हैं, जो बाउंसर के मतलब हैं, जो इवेंट सिक्योरिटी के मतलब हैं, आपको ये जस्ट सिखाती हैं, यही आपको बताती हैं कि आपने किस तरह अपनी जॉब को परफेक्ट करना है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप अभी से स्टार्ट लेना चाहते हो या आप इसमें इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आपको अपनी जॉब किस तरह इम्प्रूव करनी है। अगर आप बिगिनर हो तो आप किस तरह स्टार्टिंग से ये जॉब किस तरह कर सकते हो। अगर आपको वीज़े का इशू है तो वीज़ा भी ये चैनल आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपको फ्रीलांसर वीज़ा चाहिए, सिक्योरिटी का वीज़ा चाहिए, तो आप कमेंट्स में अपना नाम और अपना कंट्री का नाम और अपना नंबर लाजम छोड़ना। ये चैनल आपसे कांटेक्ट करेगा और आपको इसके बारे में भी हेल्प करेगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो सिक्योरिटी के मतलब या आपको किसी और जॉब के मतलब कुछ जानना हो, कोई आपको मसला हो या आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, तो आप लाजम अपने कमेंट्स में शेयर किया करो ताकि आपकी जो हेल्प है वो हो सके। क्योंकि कुछ बताने से कुछ होएगा, अगर आप कुछ अपना जो मसला है किसी के साथ शेयर नहीं करोगे तो कौन जानेगा आपका क्या मसला है या किस तरह सॉल्व किया जाए। तो चलते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर, जो चार्ज में क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है, चार्ज में क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं चेक करनी होती हैं, किस तरह से आपने चार्ज लेना है, इसके ऊपर हम आज बात करते हैं। तो चार्ज का जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो दोनों शिफ्टों के सुपरवाइजर होते हैं। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं कि चार्ज में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। सबसे पहले जो आपका रिस्पॉन्सिबल है बंदा, जो आपका इंचार्ज या सुपरवाइजर है, टीम लीडर है, वो ही आपका रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद टीम आती है, तो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होती है, सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होती है। जो टीम होती है जो आपके अंडर काम करें, जिस लोकेशन पे आपने उनको भेजना है, जिस लोकेशन पे जब वो काम करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लोकेशन की उस बंदे के ऊपर होती है जो जहाँ पे जिस लोकेशन पे जाके चार्ज लेता है। और उसमें कुछ मिस्टेक होती है तो उसका वो रिस्पॉन्सिबल है।
और आर ओवर जो लोकेशन है आपकी, उनके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। अगर आपकी टीम अच्छा काम नहीं करती तो उसके जवाबदेह आप हैं। अगर अच्छा काम करती है तो आपका अगर मैनेजर अच्छा है या आपका जो ऑफिसर अच्छा है वो तो आपको लाजम अप्रिशिएट करेगा। तो इसमें जो फ़ायदा है या नुकसान है, दोनों के रिस्पॉन्सिबल आप ही होते हो जो सुपरवाइजर हजरात हैं। तो आपको अपनी टीम के साथ एज ए टीम वर्कर काम करना चाहिए। टीम को पता चले कि आप उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, आप उनकी हर मुश्किल, हर परेशानी को भी सुना करो ताकि आपको वो एक टीम वर्क दे। अगर आप अपना जो बॉस सिस्टम है, जो बॉस की आपकी पोस्ट है वो दिखाओगे तो वो आपके साथ फिर वो फेर होके काम नहीं करेंगे। तो आपको पहले तो सुपरवाइजर, एज ए सुपरवाइजर आपको काम लेना आना चाहिए। कंप्लेन करने से मसले हल नहीं होते। आपके अंदर कुछ गेट्स होने चाहिए लीडरशिप के कि आपने अपनी टीम से काम किस तरह लेना है। किसी को बम्बू देना या कंप्लेन करना, ये दुबई में जो सिस्टम चलता है बहुत ही खतरनाक है। इससे कोई फायदा नहीं होता। एंड ऑफ द डे आपको लॉस होता है, आपको नुकसान होता है। आप उस टाइम पे, उस मोमेंट पे फायदा तो हासिल कर लेते हो, या किसी को जॉब से निकाल दिया, किसी की रिडक्शन करवा दी, किसी को वारंट लेटर इशू करवा दिया, या किसी को कैंसिल करवा दिया, उसी टाइम तो आपको फायदा होता है। लेकिन जो करेगा वो भरेगा। टिट फॉर टैट सिस्टम तो चलता ही है। अगर आप किसी के साथ बेईमानी या आप किसी के साथ गलत काम करोगे तो फिर ऊपर वाला देखने वाला है, वो तो इंसाफ करेगा ही। तो किसी को इस तरह ट्रीट मत करो कि आप बॉस हो, आप टीम वर्कर काम करो। अगर आपके पास नए बंदे हैं, पुराने बंदे हैं, तो सबको एक साथ लेके चलो। जो पुराना बंदा काम कर रहा है, जो काम जानता है, उसको रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट देगा। जो नया बंदा है उसको ट्रीट करो, उसको गाइडेंस दो, उसको नोट्स बना के दो, उसको काम का बताओ। अगर वो काम नहीं करता बार बार, फिर आपका राइट है उसके ऊपर एक्शन लेना, क्योंकि फिर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने जवाब देना होता है। लेकिन कंप्लेन करने से पहले आपने अपना 100% उसके ऊपर लगाना है, आपने अपना 100% देना है। आपने इस तरह लाजम करना है कि आपने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की है। कुछ होते हैं सिक्योरिटी वाले जो काम करना नहीं चाहते, या जानबूझ के नहीं करते, या उनसे होता नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन आपने अपना 100% देना है। लेकिन जो जो काम करना नहीं चाहता उसके खिलाफ आपका एक्शन लेना मजबूरी है। आपको एक्शन लेना चाहिए ताकि आपकी अपनी भी जॉब है। तो चार्ज में जो चीज़ें होती हैं वो बात करते हैं मेन। आपने क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं। सबसे पहले जो आपका सिस्टम होता है, आपने जो लॉग बुक होती हैं आपकी, जिसमें आपकी एंट्री डलती है, चाहे वो कंपनियों की एंट्री है, चाहे वो आपने जो कंपनियां आ रही हैं उनकी एंट्री डालनी है, या जो पार्किंग व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनका एक अलग रजिस्टर होता है, उसकी एंट्री डालनी होती है। या जो विजिटर होते हैं उनके एक लिए अलहदा होता है रजिस्टर, या जो पास इशू करने होते हैं उसके लिए अलहदा एक रजिस्टर होता है। फिर लास्ट एंड फाउंड के लिए अलहदा रजिस्टर होता है। तो जितने भी रजिस्टर, जितने भी आपकी लॉग बुक है, उनको मुकम्मल आपने चेक करना है। एक तो आपने चेक करना होता है कि कौन कौन से लोग आए हैं, कौन से गए हैं। डेली बेस पे आपने चीज़ें चेक करनी होती हैं। आपने वो रजिस्टर लाजम चेक करना जिसमें रिपोर्टिंग लिखी होती है डेली बेस की, जिसको डेली रिपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, उसमें दो होती है, दो रिपोर्टें होती हैं। जो ऑफिशियल कंपनियां दो रिपोर्टें बनाती हैं, एक जिसको आप बोल लो कि एक ऑफिशियल रिपोर्ट होती है और एक नॉर्मल रिपोर्ट बनी होती है। एक होती है हायर मैनेजमेंट के लिए और एक जस्ट रिकॉर्ड के लिए होती है। तो उनको आपने सबसे पहले जाके चेक करना है कि इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन हुई हैं, उनको आपने देखना है। और उसके बाद आपने अपने जो आपका कलीग है, दूसरा सुपरवाइजर है, दूसरी शिफ्ट है, उससे लाजम डिस्कस करना है, पूछना है, और आपको वो तफसील से चीज़ें बताएगा। अगर वो नहीं बताता तो उसकी मिस्टेक है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आपने वो कलेक्ट करके अपने लिए एक नोट्स लिखना है कि मैंने ये चीज़ें कलेक्ट की हैं। रजिस्टर मुकम्मल चेक करने हैं, कौन सा बंदा आया है, कौन सा गया है, कौन सी कंपनी आई है, कौन सी गई है, कौन सा सामान आया है, कौन सा गया है, ताकि आपको ऑल टू जेड इंफॉर्मेशन हो कि जो 12 घंटे में जो शिफ्ट, जिस शिफ्ट ने काम किया है उसमें उसने क्या क्या काम किया है, क्या क्या नई चीज़ें हुई हैं, कौन सा नया काम हुआ है, कौन से पुराने काम कंप्लीट हुए हैं, या कौन सी डिलीवरी आई है, कौन सी गई है, कौन सा गेस्ट आया है, कौन सा गया है, या कौन सा स्टिल है, या कौन सा जाएगा, किस टाइम पे जाएगा, कौन सी कंपनी आएगी नेक्स्ट 12 घंटे में।
किसकी इन्फॉर्मेशन है, किस विजिटर की इन्फॉर्मेशन है, किस डिलीवरी की इन्फॉर्मेशन है, किस कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, कौन सी कंपनी यहाँ काम करेगी, कौन सी कंपनी सामान उठा के लेके जाएगी, कौन सी कंपनी सामान लेके आएगी। ये चीज़ें जो होती हैं डिस्कस करना एक दूसरे कलीग जो आपका दूसरा होता है उसके साथ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो कि आपने जो अपनी जॉब करनी है नेक्स्ट 12 आवर में, उसमें क्या क्या आपने किस किस टाइम पे करना है, आपका माइंड रेडी हो उस काम के लिए। अगर आपका प्लानिंग नहीं है तो आप फिर एक अच्छे टीम लीडर नहीं हो, सबसे पहले एक अच्छे लीडर नहीं हो, क्योंकि लीडरशिप की यही क्वालिटी है कि उसकी प्लानिंग जो फ्यूचर की होती है, आगे आगे उसने सोचना होता है। जो आपके अंडर बंदे काम कर होते हैं, जो आपकी टीम होती है, 20 बंदे हैं, 30 हैं, 40 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, आपने उनको चलाना होता है, काम उन्होंने करना होता है। लेकिन आपकी जो लीडरशिप है, आपकी जो प्लानिंग है, आपने जिस तरह सिस्टम को चलाना होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। आपने टीम को भी चलाना है, आपने सिस्टम को भी चलाना है, आपने मैनेजमेंट के साथ भी डीलिंग करनी है, आपने अपने अंडर जो बंदे हैं उनके साथ डीलिंग भी करनी है, आपके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको साथ लेके चलना आपकी जिम्मेदारी है। आपके अंदर सबसे पहले लीडरशिप जो स्किल है वो होनी चाहिए। अगर आपके अंदर लीडरशिप जो स्किल है वो नहीं है तो फिर एक आप अच्छे लीडर या अच्छे सुपरवाइजर नहीं बन सकते। ये मत सोचो आप टीम लीडर हो, ये मत सोचो आप सुपरवाइजर हो, आपको लीडरशिप जो शो करानी चाहिए। अगर आप इधर जॉब कर रहे हो तो एक दिन आएगा आप ही बॉस बनोगे। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो आपके अंदर स्किल है, तो उसको शो करवाओ, उसका एक्सपीरियंस लो, ताकि फ्यूचर में आपके लिए भी फायदेमंद साबित हो। आपने टीम लीडर की तरह जो लोग करते हैं कि इधर से कंप्लेन ली हो, इधर कर दी, इधर से ली, इधर कर दी, उस जॉब को सेफ करो, लेकिन इतनी सेफ ना करो कि आप किसी के लिए इस तरह मौत का फरिश्ता ही बन जाओ। किसी की जॉब को आप इतना ही तंग ना कर दो कि उसको निकालने के लिए आप अपनी जॉब सेफ करो, उसको निकालो या ये करो। गेमिंग सिस्टम, पॉलिटिशियन सिस्टम मत करो, लीडरशिप शो कराओ। अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल है तो आपको आगे वाली जिंदगी में इसका फायदा होगा। लीडरशिप स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कभी आपने अपनी टीम से प्यार से काम लेना होता है, कभी गुस्से से लेना होता है। किसी को पर्सनल मत लो। लीडर कभी किसी को पर्सनल नहीं लेता। जो बंदा किसी को पर्सनल लेता है उसके अंदर लीडरशिप स्किल होती नहीं है। आपको तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए, आपको दूसरों की बातें सुननी चाहिए, आपको बर्दाश्त करने का आपके अंदर मादा हौसला होना चाहिए। अगर आपको कोई सलाम या सलूट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है वो आपके खिलाफ है। हर बंदे की अपनी नेचर होती है, हर बंदे को आप उस साथ लेके चलो। आपको अपने मोटो की तरफ, अपने गोल की तरफ, अपनी जो स्किल है, जो आपकी पोस्ट है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि आपको किसी ने सलाम किया है, किसी ने बॉस बोला है, किसी ने नहीं बोला, जो कोई आपको रिस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। ये लीडरशिप का काम नहीं होता मेरे भाई, ये गौर से सुनो। लीडर का काम यही होता है कि सबको साथ लेके चलना। चाहे आप अपने घर के लीडर हो, घर के रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे आप अपने मोहल्ले में या किधर और भी किसी भी सोसाइटी में हो, तो लीडरशिप की जो स्किल है उसमें सबसे पहले बर्दाश्त होनी चाहिए। तनकीद सुनने का हौसला होना चाहिए। आप तनकीद सुनोगे तो तब भी जाके आपके अंदर वो गैट्स आएंगे। तनकीद करने वाले तनकीद कर करके वो तनकीद करना छोड़ देंगे, लेकिन आपका जो पॉइंट है, आपका जो गोल है, आपने उसकी तरफ नजर रखनी है। तनकीद करने वाले एक दिन थक जाएंगे। अगर वो सही है तो आप उनसे कुछ लर्न करो, अगर वो गलत है तो आप उनको इग्नोर करो, लेकिन अपने गोल की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। जो टीम है उसको टीम समझ के उनके साथ काम करो, उनकी हर मुश्किल सुनो, अपने जो आपका रूल है, जो पॉलिसी है, उस हिसाब से उनके साथ चलो। जॉब तक जॉब को रखो, जॉब के बाद किसी को पर्सनल मत लो। अगर आप ये चीजें करोगे तो उसके बाद आपकी टीम आपके साथ सिंसियर होगी, आपके साथ काम करेगी, आपको हर मुश्किल में सपोर्ट करेगी, क्योंकि आपकी टीम है तो आप उनके इंचार्ज हो। अगर आपकी टीम ही आपके साथ सेटिस्फाई नहीं है तो दिल से काम नहीं करेगी, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप गिर जाओगे। अगर आप किसी वजह से किस पोस्ट पे हो तो आपके अंदर वो गेट्स नहीं है, फिर वो किसी वजह से आप हो, किसी की सपोर्ट की वजह से हो। आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि आप खुद को मनवाओ कि आप आपकी लीडर हो।
सबसे पहले फ्रंट में आपको होना चाहिए किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी गोल के लिए। तो चलें मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आपने चीज़ें को चेक करनी है। उसमें आपकी जो रजिस्टर हैं, जितने भी रजिस्टर हैं, रिपोर्टिंग का है, वो आपका वो इंट्रीज का है, तो सब आपको चेक करने चाहिए। उसके बाद आपकी जो कीज होती हैं, जिसको चाबी बोला जाता है, वो आपने चेक करनी होती हैं कि कितनी आई हैं, कितनी गई हैं। जितनी वो आपके डेली बेस पे होती हैं, क्या उतनी है या नहीं है। अगर कोई आगे पीछे है, मिस है, तो आप अपनी दूसरे जो शिफ्ट का बंदा जो इंचार्ज या कलीग है उससे पूछें। तो की का भी एक रजिस्टर होता है, उसके ऊपर उसकी एंट्री है नहीं है, अगर है किसके पास गई है, कितने टाइम के बाद वापस आएगी, कौन लेके गया है, वो ये भी आपने उसकी भी तफसील पूछनी है। फिर उसके बाद आते हैं एक्सेस कार्ड। तो कार्ड भी आपको चेक करने चाहिए कि कितने कार्ड हैं, कितने गए हैं, कब वापस आएंगे, क्या मौजूद हैं, कोई डैमेज तो नहीं है, कोई काम कर रहा है कोई या नहीं कर रहा। उसके बाद रेडियो आपकी आती हैं, वॉकी टॉकी जिसको बोला जाता है, वो चेक करनी चाहिए, क्या वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या पूरे हैं या नहीं है जितने आपकी मैनेजमेंट ने, कंपनी ने आपको दिए हुए हैं। उसके बाद आपका आता है जी आपका सीसीटीवी सिस्टम। क्या सीसीटीवी सिस्टम मुकम्मल एक्टिव है, काम कर रहा है, उसमें कैमरे जितने भी हैं वो एक्टिव हैं, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, जितनी भी सिक्योरिटी के रिलेटेड जो चीजें हैं, आपने चेक करनी है। फिर आपको चाहिए कि आपकी जो टीम है जिसने जाके डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट लोकेशन के ऊपर चार्ज लिया, उनको रेडियो से उस टाइम उधर खड़े होकर रब्ता करें, उनको पूछें कि क्या कुछ नया है, कुछ डैमेज है, कुछ नई उधर चेंजिंग हुई है, उनसे भी कंफर्म करें। विद इन 10 to 20 मिनट आपने बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी होती है, ताकि आप अपनी शिफ्ट से मुकम्मल चार्ज लेके उनको बोल दे के एवरीथिंग ओके। उसके बाद आपने अपनी तफसील से जाके डीपली पर चीजें चेक करनी होती हैं। जो आपका एरिया, जो लोकेशन है, उसमें जो बेसिक चीजें चेक करनी होती हैं। कोई सामान नया आया है, कोई पुराना पड़ा हुआ है, या कोई आएगा, कुछ डिलीवरी आएगी नहीं है, कुछ डैमेज हुआ है, कोई लीकेज हुई है, एलिवेटर वगैरह जो आपकी हो गए, स्लाइडिंग डोर हो गए, एसी, फायर सिस्टम, फायर पैनल, जो बेसिक चीजें होती हैं सिक्योरिटी के मतलब। इधर दुबई में गन तो स्टिक या इस तरह का सिस्टम तो नहीं है कि आपने गन चेक करनी है, गोलियां उसमें है नहीं है, स्टिक है या नहीं है। ये जो चीजें हैं आपने अपने बंदे से लेनी है, एक शिफ्ट दूसरे को देनी होती हैं। ये जो आपका जो चार्ज सिस्टम होता है, मुसलमान को जो सिस्टम कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, क्या वो सेम है या नहीं है। आप उनसे मुकम्मल चार्ज लो, किसी को पर्सनल लो मत लो, किसी का फाइट मत करो, प्यार से कंपनी के लिए काम करो और कंपनी समझ के काम करो। कंपनी में सब इक्वल होते हैं। अगर आपका दूसरा कलीग है वो भी आपकी तरह है, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसको भी चाहिए आपको रिस्पेक्ट दे। मिल के काम करना चाहिए। चार्ज में A to Z हर चीज, और उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन होती है जो आपने बतानी होती है। एक रिटर्न रिपोर्ट होती है, उसके बाद अपनी वर्बली भी इंफॉर्मेशन होती है। कोई मैनेजर चेंज हुआ है, कोई मैनेजर इधर है नहीं है, कौन सा आया है, कौन सा गया है, कोई आपकी कंपनी का मैनेजर को, बिल्डिंग का मैनेजर को, बिल्डिंग की नई पॉलिसी, नया रूल क्या आपने डिस्कस किया है, किसके साथ आपकी मीटिंग हुई है नहीं हुई, मीटिंग होने वाली है, कुछ चीज मिस हो गई है। ये चीजें जो होती हैं एक दूसरे के साथ डिस्कस करनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने अपनी जो रिपोर्ट उसमें लिखना होता है कि मैंने ये चीजें ली हैं, ये चीजें मौजूद हैं, ताकि आपके लिए दुश्वारी ना बने और आपकी साइड भी सेफ रहे और उसको भी पता चले कि मैंने इसको चीजें दी हैं, ताकि वो भी टेंशन में ना हो। ये ना हो कि आप पीछे उसको कॉल करते हैं, भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये टीम जो होती है बराबर होती है। ये मत सोचें कि आप नाइट शिफ्ट में हो तो आप बॉस हो, या वो डे शिफ्ट में तो वो बॉस है। अगर आप टीम चला रहे, वो भी टीम चला रहे, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, तो दोनों को मिल के काम करना चाहिए। ये ऊंच नीच, ये सिस्टम, ये काम नहीं करते। अगर आपको कोई दोनों का इशू है, मसलन आप किसी चीज पे दोनों एग्री नहीं हुए,
तो सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दूसरे सुपरवाइजर को रिस्पेक्ट दे, इज्जत दे, दोनों सेपरेट होकर बात करें। अपने कभी भी सिक्योरिटी वालों के सामने आप कोई भी इस तरह का मसला डिस्कस मत करो, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट है, दूसरे की रिस्पेक्ट है। आप अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल रखो, दूसरे का भी रिस्पेक्ट का ख्याल रखो। कोई भी आपका इशू है जिस पे आप दोनों डिसएग्री हो रहे हो, जो इस पे दोनों आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप साइड में होकर दोनों बात करो, ताकि उस मसले को अपने तक ही रखो। जब सिक्योरिटी वाले सुनेंगे तो कुछ आपसे बात गलत हो गई तो आपकी रिस्पेक्ट भी जाएगी, फिर जो सिक्योरिटी वाले भी सोचेंगे ये आपस में झगड़ते रहते हैं, ये दोनों का आपस में इशू है, ये दोनों आपस में रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो क्या बात दूसरे की करेंगे, क्या फिर रिस्पेक्ट आपकी करेंगे। तो कोई भी इशू है कभी भी अपने जो दूसरा कलीग है सिक्योरिटी वाले के सामने, अपनी टीम के सामने कोई भी डिस्कस इस तरह की मत करो, ताकि इसमें कोई दुश्वारी ना हो। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो आपको भी दूसरा रिस्पेक्ट लाजम देगा। आपको इस तरह के गेट्स, लीडरशिप गेट्स आप में होनी चाहिए। कभी आपने देखा कोई मैनेजर दूसरे मैनेजर को आम बंदे के सामने कोई बात कर रहा हो, तनकीद कर रहा हो, को गुस्से हो रहा हो, इसलिए उसको पता होता है कि इसकी भी, ये भी मैनेजर पोस्ट पे है, इसकी भी रिस्पेक्ट है, इसकी भी इज्जत है। अगर आज मैं करूंगा कल ये भी करेगा। तो बड़े लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे उनमें क्लैश क्यों चल रहा हो। बंदों के सामने, लोगों के सामने, अपने वर्करों के सामने बात नहीं करते, अपनी पोस्ट का ख्याल रखते हैं। अगर आप एक दूसरे बॉस को, दूसरे अपने कलीग को रिस्पेक्ट नहीं देते, इसका मतलब आप उस कंपनी की इंसल्ट कर रहे हो, जिस कंपनी ने, जिस बॉस ने उसको उधर बैठाया हुआ है, उसकी इंसल्ट हो रही है। इवन अगर आपके पास वो अथॉरिटी है, आपने उसको दूसरी पोस्ट पे बैठाया हुआ है, सुपरवाइजर बनाया हुआ है, तो अगर आप बंदों के सामने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इंसल्ट करते हो, तो ये आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि आपने उसको उस पर बैठाया हुआ है। अगर आपको उस पर बिलीव नहीं है या आप उससे सेटिस्फाई नहीं थे तो आपने क्यों बैठाया था? सबसे पहले तो जो उंगली है आपकी तरफ उठ रही है, आपका डिसीजन फिर गलत था, आपने गलत बंदे को चूज किया, तो फिर सबसे पहले पनिशमेंट आपको मिलनी चाहिए। तो इन चीजों का ख्याल रखो। रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप अपनी टीम को या आप कलीग एक दूसरे का इज्जत से, रिस्पेक्ट से बात नहीं करते, तो फिर इधर से मसले जो हैं वो छोटे छोटे जो इशू हैं वो क्रिएट होते हैं, फिर आगे वो दूर चले जाते हैं। तो चार्ज के टाइम कोई भी आपका मसला है तो आपस में डिस्कस करो, उस मसले को सॉल्व करो। अगर कोई सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका सोल्यूशन ढूंढो, मिलके काम करोगे तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन हो जाएगा। अगर आपसे बात नहीं कवर हो रही, कोई बड़ा इशू है, तो आप मिलके डिस्कस करके हायर मैनेजमेंट तक वो चीज पहुंचाओ, ताकि कंपनी का सिस्टम स्मूथली चले और आपकी जॉब भी सेफ हो और कंपनी को जो बिजनेस है वो ग्रो करने का मौका मिले। अगर आप काम अच्छा करते हो तो कंपनी की उसमें रिस्पेक्ट होती है, कंपनी उसमें ग्रो करती है। जिस कंपनी में, जिस अदारे में, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उसकी भी इज्जत का ख्याल रखो, उसको भी रिस्पेक्ट दो, उसको ग्रो करने की कोशिश करो। अगर वो ग्रो होएगी तो आपकी भी जो इंक्रीजमेंट होएगी, आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपकी पोस्ट भी बढ़ेगी। इन चीजों का ख्याल लाजम रखो और चार्ज लेते टाइम चीजें बारीकी से चेक करो। जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उसमें तनकीद करने वाली चीज वो नहीं करनी चाहिए। तनकीद से बंदा पीछे जाता है, आगे नहीं जाता। अपना जो माइंड है उसको पॉजिटिव रखो, नेगेटिव नहीं रखो। पॉजिटिव चीजें इंसान के काम आती हैं, नेगेटिव कुछ नहीं आती। तो जो चीजें रेगुलर चल रही हैं उनको चलाओ, और जो चार्ज लेने वाला सिस्टम है, कब ये बैरियल मसलन काम कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये मेंटेनेंस का काम होता है। कई चीजें जो काम कर रही हैं वो खराब भी हो जाती हैं। मशीन है, अगर इंसान बीमार हो सकता है तो मशीन खराब नहीं हो सकती। कोई इशू है तो ये नहीं करो कि मैंने तुमको ठीक दिया था अपनी शिफ्ट में तो तुम भी मुझे ठीक दो। भाई ये सिस्टम मशीन है, मशीन खराब हो सकती है, तो उसमें उसका क्या कसूर है? वो मेंटेनेंस टीम को कॉल करो, वो क्लियर करेगी, उसमें उसका क्या कसूर है? या रेडियो में कोई मसला है, रेडियो खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो भाई
मशीन है, चलने वाली चीज है, खराब हो गई है, हाँ अगर उसने जानबूझ के की है फिर उसकी मिस्टेक है, फिर आपको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी टीम में मसला है या दूसरी टीम ने किया है, तो आप अगर दूसरी टीम से बात डायरेक्टली करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। आप उसके सुपरवाइजर से साइड में बात करोगे, भाई ये इशू है आपकी टीम का है, उसको क्लियर करो, ताकि वो अपनी टीम से डायरेक्टली डिस्कस करे, वो खुद चेक करे। अगर आप उसकी टीम में जाके उस बंदों से डायरेक्ट बात करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और आपकी रिस्पेक्ट है भी नहीं है, क्योंकि आपने पहले खुद को नीचे कराया। आपने जब उसको पूछा है, आप अपने डायरेक्ट अपने टीम लीडर से, जो आपका कलीग है सुपरवाइजर, उससे बात करो, उसको पूछो भाई आपकी टीम का इशू है, इसको क्लियर करो। और कभी भी बंदों के सामने मत करो, क्योंकि बंदों के सामने करोगे तो फिर उसकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, तो फिर आपकी रिस्पेक्ट किस तरह करेगा। और जो आपके वर्क टीम के बंदे हैं वो भी सोचेंगे यार ये किस तरह के बंदे हैं, ये आपस में भी सेटिस्फाई नहीं एक दूसरे को कर सकते, तो हमको किस तरह करेंगे। फिर उनको एक पॉइंट मिल जाता है कि आपके ऊपर उंगली उठाने का। तो जो चीजें होती हैं ना, जो आपको वक्ती तौर पे फायदा पहुंचाती हैं, ये आपके फायदेमंद नहीं होती, ये आपको बाद में नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आपकी पोस्ट है तो ठीक है, अगर चली भी जाए तो कोई बात नहीं है, आपको रिजल्ट देने वाली जात ऊपर वाली है, बंदा कोई देने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों का ख्याल लाजम रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन वजह से बहुत से लोग अपनी जात से हाथ धो बैठते हैं, और गुरूर और तकब्बर जो होता है ना, ये इंसान को ले डूबता है। तो ये चीज़ें मत करो, आपस में काम करने की कोशिश करो, कोऑपरेट करो, सिस्टम को स्मूथली चलाओ। अगर कोई बंदा आपके साथ गलत भी कर रहा है तो बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करने से आपकी हेल्प होएगी। आप किसी की तनकीद बर्दाश्त करते हो या किसी को बर्दाश्त करते हो, तो ऊपर वाला देख रहा है, वो आपको इसका सिला लाजम देगा। तो यही थी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, जो शिफ्ट एक दूसरे चार्ज लेती हैं, यही थी। अगर कुछ मसला बन गया है, कुछ डैमेज है, लीकेज है, तो उसको वेरीफाई करो किसने किया है। अगर सिक्योरिटी वाले से हुआ है या सिक्योरिटी वाले ने देखा नहीं है तो उसकी मिस्टेक है, उसके ऊपर आप एक्शन लो। अगर किसी बंदे ने किया है या किसी वजह से हुआ है, तो फिर उसके खिलाफ जो मैनेजमेंट एक्शन लेगी, लेना भी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी वाले इसलिए होती हैं सिक्योर करने के लिए। तो इन चीज़ों का ख्याल लाजम रखो, और छोटी छोटी बात को नोट मत करो कि इसकी शिफ्ट में ये हुआ, मेरी शिफ्ट में ये हुआ। अपनी चीज़ें छुपाओगे तो दूसरे की आप जब वो आगे लेके आओगे, तो आपकी भी एक दिन सामने फिर वो सामने आएंगे, छुपेंगे नहीं। दोनों शिफ्टें एक साथ काम करती हैं, 24 आवर सिक्योरिटी होती है। इसका मतलब है दोनों शिफ्ट में एक ही कंपनी है, एक ही सिक्योरिटी कंपनी है, तो दोनों को एज ए टीम वर्कर काम करना चाहिए। जब आपसे मिस्टेक हुई होती है, आप छुपा लेते हो, दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हो, तो ये कब तक होएगा। फिर एक दिन काम सामने आ जाता है। तो इस तरह का छोटा ज़हन मत रखो, बड़ा ज़हन रखो, ब्राइट, और नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचो, पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। पॉजिटिव इंसान हमेशा कामयाब होता है। तो जो चीज़ें हैं बेसिक, उनको चेक करो, कीज, रजिस्टर, आपका जो फर्नीचर वगैरह पड़ा होता है, सीसीटीवी, रेडियोस, जो बेसिक चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी की, टॉर्च हो गई। तो ये जो चीज़ें होती हैं, सब टाइम कैमरा भी होता है पिक्चर लेने के लिए, कंपनी ने दिया होता है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, बाकी सिस्टम जो चलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी जो मैं चीज़ समझाना चाहता था, और इन चीज़ों से आपको कुछ ना कोई फ़ायदा उठाएंगे और इन चीज़ों को गौर से समझेंगे। और जो भी चीज़ आपको मैंने समझाई है, जो बताया है, अपना एक्सपीरियंस बताया है, क्योंकि जिस बंदे ने इस फील्ड में काम किया उसको ज़्यादा पता होता है कि क्या एक्चुअली सिस्टम में ग्राउंड में क्या चल रहा है। बुक में, कोर्स में बहुत चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लॉ पढ़ाए जाते हैं आपको, पॉलिसी, रूल, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो डिफरेंट होती हैं। तो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा काम किया करो, प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही आपकी लाइफ, यही आपका गोल होना चाहिए,
यही आपका मोटो होना चाहिए आपकी लाइफ में कि आपने किसी के लिए अच्छा करना है। आज किसी के लिए आप लोग अच्छा करोगे तो कल को कोई ना कोई आपके लिए भी अच्छा करेगा। अगर आज आप किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करोगे तो कल कोई आपको भी फायदा पहुंचाएगा। जॉब जो है, नौकरियां जो है आती जाती रहती हैं, आज ये है तो कल कोई और हो जाए, कोई बात नहीं है। किसी के साथ बुरा मत करो। तो एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक तक, तब तक सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ध्यान रखना, और इस चैनल का भी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी के बटन को टच करो। वीडियो को लाजम लाइक किया करो। ये लाइक आपकी लाइफ संवारेगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।